था। जब तौबा करने वाले का नाम मुमकिन मुमकिन बनता हो, पहाड़ अपनी जगह से हटता हो और तौबा करने वाला मिट्टी पे हाथ रखे तो सोना बनता हो, तो हमारा तो मुमकिन भी मुमकिन नहीं बनता। भाई कारोबार मुमकिन है क्यों मेरे प्यारों? मालूम है हम सच्चे दिल से तौबा ही नहीं करते, क्योंकि हमारा गुनाह इतना भयानक गुनाह है। हाँ बोलूं या गलत? सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? हमारा गुनाह पूछो, ये रेठवानिया के जवानों को पूछो, हमारा गुनाह क्या गुनाह करते? रात को 1 बजे 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे हमारा मोबाइल ऑन। क्या है मोबाइल में? कौन सा कारोबार करता है? कौन सा हमारा करोड़ों का रोलिंग है कि रात को 2 बजे भी हमारा मोबाइल ऑन होता है? मेरे रेठवानिया वालों और कुर्बो जीवार वालों में अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, अल्लाह हम सबको सुधरने की तौफीक अता फरमाए। जीना होता है हमारे मोबाइल में, चोरी होती है हमारे मोबाइल में, झूठ बोला जाता है हमारे मोबाइल में, तोहमत लगाई जाती है हमारे मोबाइल में, किसी पे कीचड़ उछाला जाता है हमारे मोबाइल में, जुआ खेला जाता है हमारे मोबाइल में, तोहमत लगाई जाती है हमारे मोबाइल में, गेम खेला जाता है हमारे मोबाइल में, पबजी खेला जाता है हमारे मोबाइल में, लूडो खेला जाता है हमारे मोबाइल में। बल्कि मेरे प्यारों, रात को 2 बजे नंगी औरत को देखा जाता है। रात को 2 बजे नंगी औरत को देखेगा। क्यों? अगर तेरी मां होती तो, हमारी बहन होती, हमारी बीवी होती, अच्छा देखेगा पूरी नंगी फिल्म देखेगा, 10 मिनट तक देखेगा हाफिज सिद्दीक, और उसके बाद अपने दोस्त को फोन करेगा रात को 2 बजे, जागता है क्या, सो गया? कहेगा जागता हूं, बहुत अच्छी क्लिप आई है भेजता हूं करके ठक बटन दबाया और नंगी नाचने वाली फिल्म उसके पास गई। अच्छा वो 10 मिनट देखने के बाद कहता है वेरी हॉट है। तो अगर अपनी बेटी होती तो भेजता, अपनी बीवी होती तो क्या, देख मेरी बीवी नाचती है नंगी होके, भेजू? मतलब किसी और की बेटी, अपनी बेटी नहीं, किसी और को जलील करने पर आए ऊपर वाला जब हमको जलील करेगा। और माफ करना, कितनी जगहों पर अगर डिवोर्स और तलाक हुई है तो उसकी वजह भी मोबाइल है। अच्छा मोबाइल की क्या जरूरत है? नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मोबाइल की क्या जरूरत है? ठीक है हमको काम है, मोबाइल को किसी मौलाना ने हराम नहीं कहा, किसी मुफ्ती ने यह नहीं कहा कि मोबाइल मकरूह तहरीमी है, किसी मुफ्ती ने यह नहीं कहा कि मोबाइल मकरूह तंज़ीही है, लेकिन अपने बारे में फतवा पूछो कि मेरे मोबाइल में अच्छा काम होता है या बुरा काम होता है। अच्छा काम होता होगा तो वह आधे घंटे का होगा, और 23.5 घंटा हमारा मोबाइल गुनाह करता है। और इतना मोबाइल का चस्का है, आपने देखा होगा जुमा के दिन में, जुमा के दिन भी खुतबा नमाज खत्म, सुन्नत पढ़े नहीं पढ़े, अभी तो मस्जिद में चप्पल पहनता होगा और यूं जेब में हाथ जाएगा। क्यों? क्या निकालना है? अभी सीढ़ी उतरा के मोबाइल, और देखेगा किसी का मैसेज आया, किसी का फोन आया, और अगर कुछ नहीं आया होगा ना तो बैठे बैठे खुद चालू होगा। क्या है? लाखों का कारोबार चलता है। क्या चलता है हमारा? हालांकि जो सबसे ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल करता है, मैं अल्लाह के घर में बैठा हूं, आज तक मां को सूखी रोटी का टुकड़ा खिलाया नहीं होगा, बाप को ठंडा पानी पिलाया नहीं होगा, और मोबाइल 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 मोबाइल। हाँ वो बेचारी माँ बोलती है, देखो अभी हज बंद है ना, अरे बोलो ना हज कितने साल हो गए? कोई कहता और 3 साल बंद रहेगा, अल्लाह हिफाजत फरमाए, लेकिन मैं कहता हूँ हज खुला है। मैं कहता हूँ कि हज का दरवाजा कैसे पता चला? मेरे प्यारो ये मोबाइल में बिजी रहता है ना, देखो देखो यूं मोबाइल में यूं 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 कुछ। वो माँ बेचारी, ओ बेटा ओ बेटा बेटा खाना कब खाएगा बेटा, खाना का, तो यूं खेलते खेलते खेलते, फिर वापस माँ बोली ए मेरा बेटा बेटा इतना बता ना कि अपना तू बाजार का मोबाइल। मेरे प्यारो अल्लाह की कसम, हमारे नबी ने फरमाया उस वक्त मोबाइल को बंद कर देवे और प्यार से एक बार बोले मेरी माँ तू बहुत प्यारी है, माँ मैं कुछ भी काम नहीं करता फिर भी तू मेरे खाने का ख्याल करती है, माँ मैंने आज तक तुझे सूखी रोटी का टुकड़ा नहीं दिया, लेकिन माँ तू मुझे खाने का ख्याल करती है, तू मेरे सोने का ख्याल करती है, मेरे सर में दर्द होता है तो परेशानी होती है, बस इतना कह दे। हमारे नबी फरमाते किसी बेटे या बेटी ने मोहब्बत से एक मर्तबा माँ को देखा,
अल्लाह एक हज का सवाब उसके नाम अमाल में लिख देता है। लेकिन कौन है जो माँ को ऐसे दिखता है? कौन है जो माँ से ऐसा प्यार करता है? कौन है जो अपने बूढ़े बाप से ऐसा प्यार करता है, बल्कि माँ को इशारा करता है कि रहने दे? और फिर क्या करेगा मालूम? मोबाइल में देखा होगा, अपने जवान को देखा होगा, खेलते खेलते यूं करता है। क्या हुआ बेटा? 1000 पॉइंट। बोलो ना 1000। मैं एक बात कहूं, जो मोबाइल खेलता है, हाँ, पबजी खेलता है, लड़कियों से बातें करता है, चैटिंग करता है, दुनिया कितनी मिलती है? नहीं, पैसा कितना मिलता है उसमें? अरे बोलो ना, कितना मिलता है? पैसा मिलता है? अच्छा, आखिरत मिलती है? नहीं, दुनिया नहीं मिली, आखिरत मिलती है? हाँ बोलो ना, मिलती है? तो जो काम ऐसा करो जिसमें दुनिया भी नहीं, आखिरत भी नहीं, इससे बड़ा पावली कोई नहीं होगा। यहाँ जितने रेठवानिया में जो लोग पूरा टाइम मोबाइल, ये पावली नहीं, सब पावले। अगर किसी को देखना हो ना कि पागल कौन है, देखो ये सब बैठे पागल। रात को 2-3 बजे इसका मोबाइल का काम, वो थकेगा ना, यूं देखो, यूं थका मोबाइल, उसको ऑफ किया, चार्जर ढूंढेगा, हाँ, और चार्जर में रखेगा। रात को 3 बजे जो सोएगा तो फजर की नमाज कौन बाप पढ़ेगा? कौन पढ़ेगा फजर की नमाज? ये रेठवानिया में घर कितने? 105 या उससे भी कम होंगे। कितने होंगे? 100 भी तो नहीं होंगे मेरे ख्याल से। 25, हाँ 25 घर है। सोचो ना, आते सब फजर की नमाज में आते? फजर की नमाज कहाँ? मैं इमाम साहब को नहीं पूछता, आपसे पूछ रहा हूँ, फजर की नमाज कहाँ? वो 3 बजे तो मोबाइल बंद हुआ है, तो फजर की नमाज, फजर की सुन्नत, वो कहाँ हमारी जिंदगी में आएगी? और ये जो मैंने कहा ना कि जितने मोबाइल में बिजी होते अपनी जबान से बोलो, वो कौन है? देखो कितना भारी पड़ता अपने को पावली बोलना। और मैं तो पावली नहीं बोला, पावला, डबल। और आप कहते होंगे कारी अहमद अली आए, आज तक इतने मौलाना आए, कोई मौलाना ने हम रेठवानिया के जवानों को पावली नहीं बोला। ये कारी अहमद अली आके हमको पावला बोलता है। कारी अहमद अली नहीं बोलता, कारी अहमद अली बहुत डरने वाला है, नहीं बोलता, अल्लाह बोलता है। मेरे पर ऑब्जेक्शन उठाओगे, अल्लाह पर नहीं, अल्लाह पर कौन ऑब्जेक्शन उठाएगा? उठाओ कुरान करीम 17वां पारा। अल्लाह फरमाते ऐसा काम करो जिसमें दुनिया भी नहीं, आखिरत भी नहीं। अल्लाह कहता खुल्लम खुल्ला पागल, खुल्लम खुल्ला। तो ऊपर वाला जब पावली बोलता है तो भारी पड़ा। कारी अहमद अली बोला तो ये आया, आके ने पावली बोल के हमको चला गया। अरे अल्लाह फरमाता हसीरा दुनिया वाला आखिरा, पढ़ो ना जो हाफिज होंगे, हसीरा दुनिया वाला आखिरा ज़ालिका हुवल खुसरानुल मुबीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा बंदा कोई ऐसा काम करेगा या मेरी बंदी कोई ऐसा काम करेगी जिसमें दुनिया भी ना मिले, आखिरत भी ना मिले। अल्लाह फरमाता खुल्लम खुल्ला नुकसान उठाने वाला, खुल्लम खुल्ला अपनी अकल को बेचने वाला। यहाँ बहुत सारे ऐसे बैठे, आज से तौबा करो भाई। करोगे? तौबा करोगे इंशाअल्लाह? तौबा करो, ये मोबाइल से तौबा करो। मेरे को तो लगता है कि कब्र में जो जहन्नम का लोहा बनेगा ना, ये मोबाइल ही हमारा बनेगा। बहुत ख़राब चीज़ है। माँ से रिश्ता ख़राब हो गया, मोबाइल की वजह से बीवी से रिश्ता ख़राब हो गया, मोबाइल की वजह से अपने बच्चों से रिश्ता ख़राब हो गया। आज घर में आज घर का माहौल कैसा माहौल है मालूम? ये घर में एंटर होता है तो मोबाइल इसके हाथ में, इसकी बीवी को देखता तो उसके हाथ में मोबाइल है, उसके बड़े बेटे के हाथ में देखा तो मोबाइल है, बेटी के हाथ में देखा तो मोबाइल है। अरे मोबाइल इसलिए आया था कि एक दूसरे को करीब करे। हमारे मोबाइल ने तो बाप और बेटे को और मियां और बीवी को दूर करके रख दिया है। और जर्रा बराबर आखिरत का डर मौलाना नहीं। नमाजों पे नमाजें छोड़ता है, नमाजों पे नमाजें छोड़ता, लेकिन जर्रा बराबर एहसास होता है कि अल्लाह मैं कयामत में क्या जवाब दूंगा। आपको एक बात बताऊं, सबसे रौब वाले सहाबी कौन थे? हजरत उमर। बोलो कौन थे? हजरत। रौब था कि नहीं था? अरे हाँ बोलो ना, रौब था कि नहीं था? ऐसा रौब और दबदबा था हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कि कितनी मर्तबा कोई गली में हजरत उमर दाखिल हुए और सामने से अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो हमारे नबी ने मुस्कुराना शुरू किया। तो हजरत उमर सोचने लगे कि मैं यहाँ से आया, वहाँ से नबी आए, ये मुस्कुराए क्यों होंगे? बोलो मालूम?
नहीं। फिर दूसरी मर्तबा ऐसा हुआ, तीसरी मर्तबा। एक दिन हज़रत उमर ऐसे गली में दाखिल हुए, हमारे नबी सामने से आए, मुस्कुराने लगे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए, अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम। कहा मेरे नबी एक बात पूछूं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया पूछो उमर क्या हुआ? कहा अल्लाह के रसूल ये क्या मामला कि जब मैं गली में आता हूं और आप सामने से आते हैं तो आप मुस्कुराते क्यों हैं? अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमर मुस्कुराओ ना तो क्या करो, मुस्कुराओ ना तो क्या करो, जिस गली में तुम दाखिल होते हो शैतान वहां से भाग जाता है। तुम्हारा रौब और दबदबा ऐसा है कि जो गली में तुम पांव रखते हो बोलो शैतान वहां से। और हम रेठवानिया वाले जो गली में पांव रखते आ जाता है। ओ माय ब्रदर, कहा सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? हजरत उमर, आपको मालूम है हमारे नबी के बाद कोई नबी आने वाला ऐसा ठंडा ठंडा है। काय को रिठवाने वाले इतने ठंडे ठंडे काय को? भाई 2 साल लॉकडाउन था इसलिए नहीं आया। आप इतने ठंडे काय को हो गए भाई? साथ में बोलो नहीं, क्योंकि ये ईमान वाली बात है। हमारे नबी के बाद कोई नबी आने वाला, साथ में बोलो क्योंकि फितना चलता है। बोलो हमारे नबी के बाद कोई नबी आने वाला। मेरे साथ में पढ़ो, जितनों को याद हो ईमान मजबूत हो जाएगा। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे मोहम्मद मेरे आखिरी नबी, इस नबी के बाद बोलो कोई नबी आने वाला। लेकिन एक मर्तबा हमारे नबी ने फरमाया सुनो सुनो, ला नबी अबादी, ला नबी अबादी, ला नबी अबादी, यानी मेरे बाद कोई नबी नहीं। बोलो मेरे बाद कोई नबी नहीं, मेरे बाद कोई नबी नहीं। लेकिन हमारे नबी ने फरमाया सही में मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। अगर अल्लाह किसी को नबी बनाते तो उमर को नबी बना देते। वैसे आने वाला हमारे नबी ने फरमाया क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ काना बादी नबियुन लकाना उमर वलाकिन ला नबी बादी औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नबी फरमाते हैं मेरे सहाबा अगर मेरे बाद कोई नबी आते अल्लाह उमर को नबी बनाते, लेकिन मेरे बाद कोई नबी आने वाला। तो सोचो हजरत उमर का रौब और दबदबा कैसा होगा। मालूम है हजरत उमर जब अमीरुल मोमिनीन बने, क्या बन गए? बादशाह बन गए, अमीरुल मोमिनीन बन गए। 22 लाख मुरब्बा मील पर अकेले हुकूमत करते। कितनी? 22 लाख मुरब्बा मील पे अकेले हुकूमत करते। कैसी बड़ी हुकूमत होगी। यानी 22 लाख मुरब्बा मील का मतलब मालूम नहीं कहां से कहां तक जमीन का फैलाव होगा। अरे मेरे प्यारो, मशरिक से लेके मगरिब तक हुकूमत है। तो बोलो अमीरुल मोमिनीन हजरत। लेकिन एक दिन दोपहर की चिलचिलाती गर्मी, हजरत उमर जंगल की तरफ भाग रहे। बोलो कौन? हजरत उमर जंगल की तरफ भाग रहे। सर पर इमामा भी नहीं, बोलो सर पर इमामा भी नहीं और सर पर टोपी भी नहीं, और कपड़ा जो पहने ना वो भी मेला कुचेला कपड़ा है, और पूरे बदन पर पसीना है, चिलचिलाती गर्मी है, पाँव में जूता चप्पल भी नहीं। जंगल की तरफ दौड़ रहे। वहां से हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा या अमीरुल मोमिनीन अस्सलामु अलैकुम। अमीरुल मोमिनीन रुको, ऐसे हालत में तुम बादशाह हो, 22 लाख मुरब्बा मील पर अकेले हुकूमत करते हो, आपका लाख रौब और दबदबा है। ये क्या है? सर पे टोपी भी नहीं, हाँ कपड़ा भी ऐसा मैला कुचेला, पसीना देखो, और तुम्हारे पाँव में जूते चप्पल भी नहीं। कहाँ जा रहे हो? हज़रत उमर ने कहा अली बैतुल माल का एक ऊंट भाग गया, उसको ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। बैतुल माल जो मुसलमानों का माल है उसमें से एक ऊंट भाग गया है और ढूंढने के लिए जा रहा। तो हज़रत अली ने कहा आपके वो सब नौकर कहाँ है? आप तो बादशाह है, आप जहाँ रहते हो बाजू में आपके गुलाम और नौकर है, वो कहाँ है? उमर ने कहा अली मैं गया था, सब सो रहे थे, हिम्मत नहीं हुई कि किसी को जगाऊं, मैंने खुद ही अपना काम करना शुरू कर दिया। सब क्या कर रहे थे? हालांकि बताओ उमर एक आवाज देते तो सब खड़े हो जाते क्या नहीं खड़े हो जाते? लेकिन हज़रत उमर ने कहा उनकी नींद खराब हो जाती, बेचारे बहुत थके थके सोए थे, मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं उनको बेदार करूं, मैं आया हूं। तो हज़रत अली ने क्या कहा ठीक है बस अब आप ठहर जाइए, मैं हूं, मैं अभी 4-5 को जमा करता हूं, हम जंगल में जाएंगे और आपका जो भागा हुआ ऊँट है बैतुल माल का वो लेकर आएंगे, आप अपने घर जाए, क्योंकि आप बादशाह है, कोई देखेगा तो क्या समझेगा, आपके सर पे टोपी नहीं, आपके सर पे इमामा नहीं, आपके कपड़े मैले कुचेले, आपके पाँव में जूते चप्पल नहीं, आप जाओ। हज़रत उमर ने फरमाया नहीं जाऊंगा।
क्योंकि अगर ऊँट मिलने से पहले मेरी मौत आ गई तो कयामत में अल्लाह पूछेगा उमर वो ऊँट का जवाब दे, तो मैं क्या जवाब दूंगा? अगर दौड़ते दौड़ते मौत आएगी तो अल्लाह को कहूंगा अल्लाह ढूंढता था मगर नहीं पा सका। लेकिन अगर मैं जाऊंगा नहीं और मौत आ गई तो अल्लाह कयामत में पूछेगा मुसलमानों का हक था, उस ऊंट के एक एक बोटी बोटी में मुसलमानों का हक था। उमर तू बता तूने कौन सा हक अदा किया? एक ऊंट का जवाब देना भारी पड़ जाएगा। हजरत उमर कहते ऊंट का जवाब देना भारी पड़ जाएगा। यहाँ लोगों की मालूम नहीं कितनी बिंगे जमीन हड़प कर गए, आराम से डकार लेके बैठा है। हाँ हाँ मेरे प्यारो, चलो कौन तैयार होता है सब काम एक तरफ अल्लाह के सामने तौबा करने का? बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। इसीलिए अभी ये मेरा बच्चा ये शहजाद नाम है ना, ये कनाडा जा रहे, दुआ करो कि अल्लाह इसका जाना कबूल फरमाए। अभी मुझे किसी ने कहा कि मौलाना इसको नसीहत करो। मैंने कहा मैं क्या नसीहत करूं, मैं खुद नसीहत के लिए बैठा हुआ हूँ। लेकिन मैंने इसको एक बात कही और आपको भी कहता हूँ, 5 वक्त नमाज की पाबंदी करो और ज़बान पर अस्तगफिरुल्लाह। आज सबसे ज़रूरी तस्बीह यही है। बोलो कौन सी तस्बीह? क्या मतलब? अल्लाह मैं माफ़ी चाहता हूँ, माफ़ कर दे। क्योंकि देखो आसमां, आज बारिश होती है तो भी परेशानी। जहां बारिश हुई ना, थोड़ी बारिश हुई, आपने देखा होगा मोबाइल के अंदर पानी बह रहा है, पानी बह रहा है, पानी बह रहा है। अभी राजस्थान में बारिश हुई, इतना पानी बहा, इतना पानी बहा, क्या ऐसा होता है अल्लाह रोक दे, अल्लाह रोक दे, अल्लाह रोक दे। अरे रोक देवे तो खेतों में पानी नहीं है, अकाल पड़ा हुआ है, आए तो भी जहमत, ना आए तो भी जहमत, तो रहमत कब बनेगी बारिश? आपको एक अजीब बात बताऊं, क्या पढ़ते रहने का? नहीं आवाज नहीं आ रही, बोलो क्या पढ़ते रहने का? आपको बहुत खुशी होगी एक बात सुनकर। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, मुहर्रम का महीना आ रहा है, बोलो नबी के नवासे कौन? हजरत, आवाज नहीं आ रही, फिर बोलो ना, हजरत हुसैन। मैदान करबला में शहीद होने वाले हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा बैठे थे और बहुत सारे लोग बैठे थे। इतने में एक शख्स दौड़ते दौड़ते आए, कहा नबी के नवासे। ऐसे लोग आते थे इनके पास, कहा नबी के नवासे। हजरत हुसैन ने फरमाया क्या हुआ? कहा वो पानी नहीं आ रहा आसमान से, आसमान से पानी नहीं आ रहा, हमको बहुत प्रॉब्लम हो गया, पानी नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे? हजरत हुसैन ने क्या फरमाया मालूम? जाओ अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो, तुम्हारे पूरे इलाके को बोलो अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो, और देखो तुम कुछ दिन में आकर बोलोगे आसमान से पानी आ गया। बोलो सुभान अल्लाह। क्या पढ़ो? अच्छा अभी हजरत हुसैन बैठे, कोई और आए, आकर कहने लगे हाँ नबी के नवासे। हमारे हजरत हुसैन ने पूछा क्या हुआ? कहा पैसा नहीं है, बहुत पैसा मतलब आता ही नहीं है, और आता है तो बरकत नहीं होती है। हजरत हुसैन ने फरमाया जाओ जाओ अस्तगफिरुल्लाह 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 पढ़ो, तुम्हारे घर में पैसा नहीं ना, तुम भी पढ़ो, तुम्हारी बीवी को भी बोलो, बच्चों को भी बोलो, अल्लाह की कसम कुछ दिन के बाद आकर कहोगे मैं अपने इलाके का मालदार बन गया। क्या पढ़ने का? कितने आए थे? एक आसमान से पानी नहीं आता, नंबर 2 बोलो। इतने में थोड़ी देर में एक और आए, मर्द आए, क्या हुआ? कहा शादी को 10 साल हो गए, बच्चा नहीं हो रहा। बोलो शादी को कितने साल हो गए? 10 साल हो गए, बच्चा। मेरे पास कोई आवे तो तावीज़ लिख के दे दूँ। हजरत हुसैन ने तावीज़ नहीं दी, कहा जाओ अस्तगफिरुल्लाह, जाओ तुम भी पढ़ो अस्तगफिरुल्लाह, दिल से पढ़ना, दिल से पढ़ना, अल्लाह मेरे को माफ कर, अल्लाह मेरे को माफ कर, दिल से तुम भी पढ़ो, तुम्हारी बीवी भी पढ़े। कुछ दिन के बाद आकर कहोगे कि तुम्हारी बीवी प्रेग्नेंट हुई, और कुछ दिन के बाद आकर कहोगे कि तुम्हारी बीवी की डिलीवरी भी हो गई। बोलो सुभान अल्लाह। कितने पेशेंट आ गए? 3। बारिश नहीं आती, माल नहीं है, बच्चा नहीं है। चौथा एक आया, कहा मेरे खेत में बार बार आग लग जाती है, सारा खेत जो पकता है ना जल जाता है, तो कुछ हमारे हाथ में ही नहीं आता। कहा तुम खेत में काम करते हो, जितने मजदूर है सबको क्या करो? बोलो क्या पढ़ो? अस्तगफिरुल्लाह। कितने हो गए? एक 5वां आया, कहा कि मेरे बाग में सब काम बराबर होता है, आखिरी वक्त जब फूल के आने का या फल के आने का कोई ना कोई आफत आ जाती है, तो कहा जाओ तुम्हारा काम भी क्या है? अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो 5 आए। अरे पहला आवे कि पानी नहीं आता आसमान से तो अस्तगफिरुल्लाह, पैसे नहीं तो बोलो अस्तगफिरुल्लाह, बच्चा पैदा नहीं हुआ तो अस्तगफिरुल्लाह, अरे खेत बर्बाद हो गया तो अस्तगफिरुल्लाह, बाग में फल और फूल ना आवे तो। कितने हो गए? तो खैर सब चले गए, तो एक आए, आकर हजरत हुसैन को कहने लगे सबको एक ही इलाज देते हो? रिठवानिया में ऐसा कोई डॉक्टर आवे तो उसको मार के निकाले? कोई बोले मेरे को बुखार हो गया तो उसको भी वही पूरी का दे दिया।
दूसरे ने कहा मेरे को टीबी हो गई, कहा वही दवा ले ले। तीसरे ने कहा कि मेरे को कैंसर हो गया, उसको कहा वही दवा ले ले। चौथे ने कहा मेरे को हार्ट अटैक आया, कहा तू भी वही दवा ले ले। पांचवें ने कहा मेरे को कोरोना हो गया, वही दवा ले ले। रेठवानिया वाले चप्पल मार मार के भगाएंगे कि ये डॉक्टर है कि हजाम है, जिसको देखो एक ही दवा देता है। तो किसी ने आकर हजरत हुसैन को कहा आप तो जो भी आता है सबको अस्तगफिरुल्लाह। हजरत हुसैन ने कहा मैं नहीं कहता, ये इलाज तो मेरे अल्लाह ने बताया है। बोलो सुभान अल्लाह। कहा कुरान में लिखा है, कुरान में लिखा है अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो। देखो साथ में, मेरे साथ में पढ़ोगे। अल्लाह ने फरमाया इस्तगफिरू रब्बकुम, बोलो इस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवाल व बनीन व यजअल लकुम जन्नात व यजअल लकुम अनहारा। अल्लाह फरमाते मुझसे माफी मांग ले, अस्तगफिरुल्लाह कह दे, मैं आसमान से पानी भी बरसाता रहूंगा। नंबर 1, तुझे माल भी बेहिसाब अता करूंगा। नंबर 2, तुझे औलाद भी दूंगा। नंबर 3, तेरे खेतों को भी आबाद करूंगा। नंबर 4, और तेरे बागों को भी सरसब्ज और शादाब बना दूंगा। सबका इलाज होगा। बोलो अस्तगफिरुल्लाह। आपने एक इमाम का नाम सुना होगा, इमाम अहमद बिन हम्बल। हाँ भाई, हाँ या नहीं? 4 बड़े बड़े इमाम, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफिई, इमाम मालिक और इमाम अहमद बिन हम्बल। अल्लाह अकबर, इतने बड़े इमाम, उनकी किताब है मुस्नद अहमद, 4000 से ज्यादा उसमें हदीस है। और इमाम अहमद इब्ने हम्बल खुद हाफिज, कारी, आलिम, मुहद्दिस, मुफस्सिर, अपने वक्त के कुतुब। बोलो कौन? इमाम अहमद इब्ने। अब इमाम अहमद इब्ने हम्बल, भाई अभी तो ऐसा हो गया, कोई बयान करने वाला होता है तो आपने देखा होगा जो इलाके में जाता है तो वहाँ कुछ ना कुछ तो पहचान वाला कोई ना कोई मिल ही जाता है। तो इमाम अहमद इब्ने हम्बल बेचारे एक मरतबा ऐसे सफ़र में गए, अब रात का वक्त हो गया। अब सोचा कि रात को क्या करो, तो एक मस्जिद दिखी तो सोचा कि चलो मस्जिद में जाके सो जाऊं। अब रात को आए, मस्जिद का दरवाज़ा खुला तो धीरे से दरवाज़ा खोला, वज़ू किए, 2 रकात नमाज पढ़े और मस्जिद के जमात खाने में कोने में चादर बिछाई। जैसा सोने का इरादा करे तो मौज़िन साहब आ गए। मौज़िन साहब यानी बांगी साहब आए। कहा कौन? मुसाफिर हो। मुसाफिर को परमिशन नहीं है, मस्जिद में सोने की परमिशन नहीं है, चलो बाहर जाओ। इमाम अहमद इब्ने हम्बल ने नहीं बताया मैं इतना बड़ा इमाम हूँ, कहा मैं मुसाफिर हूँ, आज की रात सो जाऊंगा, सुबह में चला जाऊंगा। और बांगी साहब बड़े गुस्से में थे। होता है कभी कभी मौज़िन साहब का टेम्परेचर बहुत गर्म होता है। बोले ना ना, यहाँ बिल्कुल नहीं सोने का, मस्जिद में सोने का नहीं, यहाँ पाबंदी है, चलो करके मौज़िन साहब ने उनका हाथ पकड़ा, उनको बाहर निकाला, कहा जाओ 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 मस्जिद के बाहर जाओ। अब आधी रात को क्या करे, इमाम अहमद इब्ने हम्बल बाहर गए, देखा कि मौज़िन साहब सो गए। बोले मौज़िन साहब, तो इमाम अहमद इब्ने हम्बल ने मस्जिद के अंदर नहीं, मस्जिद का जो आंगन होता है ना, जैसे ये बाहर, वहाँ चादर डाले और वहाँ सो। अब सो के 1 घंटा हुआ होगा कि मौज़िन साहब की आँख खुली, आए बाहर, देखा कि वही मुसाफिर। इतने गुस्से हुए कि तुमको मना किया ना मस्जिद में सोने को, फिर भी तुम मस्जिद में सोते हो। तो इमाम अहमद इब्ने हम्बल ने कहा मुसाफिर हूँ, 1 रात सोऊंगा, मस्जिद में कहाँ सोया, मस्जिद के बाहर सोया। तो गुस्से हो गए कि मेरे को समझाता है। यूं टांग खींची और खींचते खींचते जाके रास्ते में पटक दिया और उनका जितना सामान था सब फेंक दिया। अब क्या करते हो, तो टांग खींच के बाहर फेंक दिया, पाँव खींच के फेंक दिया, सामान फेंक दिया और मस्जिद का दरवाज़ा बंद कर दिया। तो इमाम अहमद इब्ने हम्बल ऐसे ही बैठे थे, सामने एक आदमी रोटी बना रहा था। बोलो क्या कर रहा था? जिसको अरबी में कहते खब्बाज, उर्दू में बोलते नान भाई। वो बड़ी बड़ी रोटी जो तन्नूर जला के, उसकी एक चारपाई थी। वो रोटी बनाने वाले ने देखा कि वो मौज़िन साहब ने वो मुसाफिर को तो बाहर पटक दिया है। तो रोटी बनाने वाले ने कहा वो मुसाफिर इधर आओ, वो मेरा पलंग खाली है, सो जाओ, चलो सो जाओ, आज पूरी रात मेरे को रोटी बनाने का है, मैं अपना रोटी बनाने का काम करूँगा, तुम सो जाओ, सुबह हुए तो अपना चले जाना। तो इमाम अहमद इब्ने हम्बल पूरा सामान लेके वो चारपाई पर आए। लेकिन सच बताओ, जिसको पाँव खींच के बाहर निकाला गया उसको नींद आएगी? अरे बोलो, उसको वो इलाके में नींद आएगी? वो इमाम अहमद इब्ने हम्बल ऐसे ही चारपाई के ऊपर बैठे रहे और देखा कि वो जो रोटी पका रहा है ना, वो पकाते पकाते अस्तगफिरुल्लाह, बोलो 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 अस्तगफिरुल्लाह, एक रोटी बनाया, मालूम नहीं कितनी मरतबा अस्तगफिरुल्लाह, फिर दूसरी रोटी बनाया अस्तगफिरुल्लाह। तो इमाम अहमद इब्ने हम्बल तो चूंकि बहुत बड़े आलिम थे, उसके करीब आए, कहा तू क्या पढ़ता है बार बार? तो कहा ओ मुसाफिर,
क्यों मेरे को पूछ रहे हो? मैं अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता हूँ, अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ। तो इमाम अहमद इब्न हम्बल ने कहा पढ़ने से तेरे को कुछ मिला? कहा क्या नहीं मिला? कहा ये जो मेरा घर नजर आता है ना, ये अस्तगफिरुल्लाह की बरकत है। मेरी 2 बेटियों की शादी हो गई, बोलो अस्तगफिरुल्लाह की बरकत है। कहा है रोजाना रोटी का इतना लंबा चौड़ा ऑर्डर आता है, अस्तगफिरुल्लाह की बरकत है। मैंने ये अस्तगफिरुल्लाह की बरकत से जमीन भी खरीदी है, मैंने खेत भी खरीदा है, और अस्तगफिरुल्लाह कहता हूं, फिर जो मांगता हूं अल्लाह झोली भर भर के मेरे को दे देता है। बोलो सुभान अल्लाह। तो इमाम अहमद इब्न हम्बल अभी तक अपना नाम नहीं बताया, बोले बहुत अच्छा, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते तो सब मिलता है? बोले हाँ सब मिलता है। तो कहा कि कभी ऐसा हुआ कि अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा और कुछ नहीं मिला? कभी ऐसा हुआ कि तुमने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा और मिला? तो वो रोटी बनाते बनाते बोला हाँ एक चीज़ नहीं मिलती है, बहुत अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता हूँ मगर नहीं मिलती है। तो इमाम अहमद इब्न हम्बल ने पूछा क्या नहीं मिलती? कहा असल मामला ऐसा है कि हमारे इलाके में एक बहुत बड़े मौलाना है, बहुत बड़े आलिम है, नाम उनका अहमद बिन हम्बल है। मैं इतनी मर्तबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता हूँ कि अल्लाह एक बार उनकी मुलाकात करा दे, अल्लाह एक बार उनकी मुलाकात करा दे, अल्लाह एक बार इनकी मुलाकात करा दे। बहुत बड़े इमाम है, बहुत बड़े हदीस के इमाम है, हाफिज भी है, कारी भी है, आलिम भी है, मुफ्ती भी है, मुहद्दिस भी है, और बहुत कुछ किताबें हदीस की लिखी है। मेरी एक तमन्ना है कि मरने से पहले उनसे मिल लो, लेकिन मालूम नहीं वो कहाँ रहते, मेरी मुलाकात ही नहीं होती। कितनी मर्तबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा। इमाम अहमद इब्न हम्बल ने जोर से चीख मारी। का कितना जबरदस्त अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा कि हाथों से नहीं पांव से खींचकर तेरे पास पहुंचाया गया। लोगों ने हाथों से नहीं खींचा, पांव से खींच खींच के तेरे दरवाजे पर लाए। कहा मैं इमाम अहमद इब्न हम्बल हूं। ओ नान भाई ने अपने को यूं गले लगाया, कहा मेरा अल्लाह इतना प्यारा है कि मेरे नबी ने फरमाया था अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते जाओगे तुम्हारी हर मुराद अल्लाह पूरी करता चला जाएगा। तो सबसे पहला काम आज मैं ये आपको दे के जा रहा हूँ, तौबा करने का, अस्तगफिरुल्लाह। कौन कौन तैयार है? तो मैं फिर बात जल्दी ख़त्म कर दूँ। 11 तो बज गए, वैसे भी 11 बज गए। ख़त्म करूँ कि कुछ बोलूँ? थोड़ा बोलूँ और एक बात बोलूँ? नहीं बोलूँ, क्योंकि मेरे को 3 काम बोलना है फिर जाने का। पहला काम यही भाई, तौबा करने का, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने का। बोलो करेंगे इंशाअल्लाह? नहीं आप लोगों को कोई टेंशन नहीं हुए तो मैं बोलूँ, कोई टेंशन हुए तो नहीं बोलूँ। कोई टेंशन? घर का, बीवी का ना? यूसुफ अली इनकी बीवी अच्छी है सबकी, टेढ़ी अपने को मिली। सही में आदमी पहले सोचता है अरे मैं, ये औरतें भी सुन रही है क्या? हाफिज शब्बीर साहब ये सब करने की क्या जरूरत है? मेरे को एक ने आके एक मरतबा पूछा कि मौलाना इस्लाम में शादी कितनी करने का, कितनी करने का? बोलने का को डरता है, बोलना 4। कितनी करने का? बोलो कितनी करने का? 4। तो मेरे को कहता है कि मैं बोला हाँ 4 करने की इजाज़त है, अल्लाह ने अगर ताकत दी है और तो 4 कर सकते। इंसाफ बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि पुरानी को छोड़ देने का, इंसाफ बहुत ज़रूरी है। तो मेरे को कहता है मौलाना आप करो ना। मैंने कहा भाई मैं काय को करूँ? हाँ ये शुगर प्रेशर वाला आदमी काय को करूँ? तो मेरे को कहता नहीं मौलाना आप करोगे तो आपके बयान में मजमा बहुत होता है, सब करेंगे। तो मैंने कहा भाई मेरे गले में काय को ये हार डालता है भाई? तो मेरे को कहता है लेकिन मौलाना आज सुनना यूसुफ अली तेरे बहुत काम आएगा। मेरे को बोलता है मौलाना लेकिन 4 शादी। मैंने कहा भाई क्यों करने का, लेकिन वजह तो बता। मेरे को कहता है शादी में हुरूफ कितने? बोलो ना शादी में हुरूफ कितने? 4। निकाह में 4, ज़ौजतुन में 4, निसाउन में 4, पत्नी में 4, वाइफ में 4, दुल्हन में 4, बीवी में 4। फिर मुझे कहता है कि अंगूठे हटा दो तो उंगलियां कितनी? 4। कहते हैं साइंस में जाओ, हमारा जो हार्ट अल्लाह ने बनाया उसमें 4 खाने बनाए, हर खाना एक बीवी का। मैं तो चौंका, मैंने कहा इतना लंबा चौड़ा बयान तो कभी मैंने भी नहीं किया भाई। ये मैं आपको बरोड़ा की बात सुना रहा हूँ, सही की बात, सही वाकया। मैं तो हैरान हो गया, शादी में 4, कभी अपन ने सोचा था ऐसा? शादी में 4 हुरूफ ने, निकाह में 4 हुरूफ ने, ज़ौजा में 4 हुरूफ ने, निसा में 4 हुरूफ ने, पत्नी में 4 हुरूफ ने, वाइफ में 4 हुरूफ ने, दुल्हन में 4 हुरूफ ने, बीवी में 4 हुरूफ। मैं तो इतना हैरान हो गया। फिर उंगलियां भी बोला कितनी? 4 ने, सीने में खाने भी कितने? ए शहजाद तेरे को पढ़ने का, ये सब नहीं सुनने का। अभी कैनेडा वेनेडा जाओ वहाँ भाभी ये सब नहीं। तो मैं बोला भाई
तू जरा यहाँ से जाएगा? हो गया, मैं समझ गया, जा। वो जब जाने लगा तो मैं बोला कि ये तो मेरे को मुंह पे थप्पड़ मार के चला गया। मैंने कहा भाई भाई थोड़ा दूर गया, मैंने कहा इधर आ इधर आ। मैंने कहा सब में 4-4 हुरूफ। तो कहते हैं मौलाना बता तो दिया सब में 4 हुरूफ। तो मैंने कहा ए सुन, जूते में भी 4 हुरूफ, जूते में 4 हुरूफ, डंडे में। और मैंने कहा औरत के हाथ में जो बेलन होता उसमें 4 हुरूफ। जवाब मिल गया, हाफिज सिद्दीक मिल गया ना जवाब। बीवी का मामला बड़ा अजब होता है। आप लोगों को टेंशन नहीं तो मैं बोलूं, कोई टेंशन तो नहीं ना? बहुत प्यारी बात बोलने जा रहा हूं, सब सुनेंगे, बोलो सुनेंगे इंशाल्लाह। आप लोग नाराज तो नहीं ना मेरे से, रेठवानिया वाले? मैंने खास करके रेठवानी आया तो वही पूछूंगा ना भाई, नाराज तो नहीं ना आप लोग? नहीं, हाँ या ना? नहीं ना, रेठवानिया वाले ये भी नहीं बोलते। मैं निकाह कबूल करवा रहा हूं आपका, नहीं नाराज तो नहीं ना? अगर होंगे तो क्या करोगे? कुछ भी नहीं कर सकते, तो काय को नाराज होके क्या जरूरत है भाई? वो है ना अपना, वो एक बीवी जो थी ना, बीवी अपने हस्बैंड को बोलती है कि मैं मेरे माँ के घर जा रही हूँ। वो हस्बैंड भी सोचता था कि कब जावे, क्योंकि शादी को 8 साल हो गए, जाने का नाम नहीं लेती है। हाँ, तो हस्बैंड खुश हो गया। कितने साल के बाद? 8 साल के बाद, 8-10 साल के बाद आज बीवी बोलती है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मेरी माँ। तो शोहर पूछता भी है कितने टाइम के लिए जा रही? कि 1 महीने तक आऊंगी नहीं। और बीवी जरा अकड़ती है, धोना, कपड़े धोना, देख कैसा लगेगा, घर साफ करना, पोता मारना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, खाना पकाना। मैंने 8 साल तक तेरी खिदमत की, एक बार मैं मेरे माँ के घर जाऊंगी, फिर देख तेरे को क्या। वो दिल में सोचता है कि भाई जा, बहुत थका हूँ मैं भी। लेकिन उसके सामने थोड़ी ऐसा बोल सकते, कहा हाँ बराबर है, तू चली जाएगी तो क्या होएगा मेरा। लेकिन वो तो चली। कहाँ गई? बोलो कहाँ गई? माँ के घर। और इसने तो सोच लिया, कैलेंडर में लिख लिया 30 दिन आराम के आराम, कि 1 महीने के वास्ते गई, 30 दिन आराम के आराम। लेकिन रोजाना उसको फोन करे और फोन करके बोले आई लव यू, आई लव यू। रोजाना उसको फोन करके आई मिस यू। अब बोले यार मैं कपड़ा धोता हूं तो तेरी याद आती, खाना खाता हूं तो तेरी याद। और फोन रख के बोले 1 महीना ने 2 महीने के बाद आवे, महीना पची नहीं 2 महीना पची जाओ जे। फोन रखे तो ऐसा बोले। और फिर ये सबके मुंह में देखो कैसा हो रहा। जितने शादी वाले सब यही दिल में सोचते कि बात तो बराबर है कारी साहब की। हुआ क्या मालूम, 10 दिन हुए ने, 12वां दिन आया ने उसका फोन आया कि मैं आ रही हूँ। वो कैलेंडर देखा तो 12 ही दिन हुए। तो पूछता है क्यों, क्या हुआ, माँ के घर पे कोई प्रॉब्लम? तो बोलते नहीं बस मेरे को भी तुम्हारी याद आती है, और तुम भी रोजाना फोन पे आई लव यू बोलते, तो मैं सोची चल मैं आ ही जाती हूँ। इसने अपने सर पे हाथ रखा, काय को मेरे भी दिन खराब आए थे, इसको आई लव यू किया। लेकिन उसने तो बोल दी मैंने टिकट भी बुक करा लिए, और फला प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आएगी, और ट्रेन का नंबर ये है, ट्रेन का नाम ये है, और तुम बराबर डब्बे के पास खड़े होना। और बेचारा 12 दिन, कितना महीने का सोचा था, 12 दिन में। सच बताओ, ये प्लेटफॉर्म पर गया होगा तो खुशी खुशी गया होगा? ऐसा गया होगा जैसा हाफिज शबीर, तुम तो आम बहुत बेचते हो ना, चूसा हुआ आम, ऐसा मुंह लेके नहीं यूं खड़ा। इतने में धड़ ट्रेन आई। जैसे ट्रेन आई और वो उसकी बीवी उतरी और इतना सामान लेकर उतरी। और उतरते उतरते मेरी अम्मी ने भी तुमको सलाम बोला, मेरे अब्बा ने भी तुमको सलाम बोला। इसका तो मूड खराब था, कहा बुड्ढा बुड्ढी को मेरा भी सलाम बोला, चला जा जा नीचे आ जा। और फिर वो पूछती अरे तुम मेरे को कितना याद करते थे ना। वो तो ऐसा मुंह चढ़ाया हुआ जैसा चूसा हुआ आम, कुछ जवाब भी बराबर नहीं। वो बीवी सोच में पड़ गई कि रोज फोन पे आई लव यू करता था, यहाँ तो इसका चेहरा देखो। लेकिन अचानक बीवी की नजर पड़ी, वही प्लेटफॉर्म पर उसने एक और मियाँ बीवी को देखी। इतनी हंस के बात कर रहे, इतनी मोहब्बत वाली बातें करे, इतनी प्यार वाली। तो ये बीवी को मौका मिला, कहा मैं 12 दिन के बाद आई, तुम्हारा चेहरा देखो कैसा है, कैसा चेहरा चढ़ा के तुम हो। मैं इतना सामान लाई, तुम उसकी भी कदर नहीं करते हो। वो देखो वो कपल, वो मियाँ बीवी को देखो कितना प्यार मोहब्बत से हंस रहे। तो ये रेठवानिया का था, कहा पगली छोड़ने आया है। आया समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो जाने दो भाई, कोई बात नहीं। मौलाना को पूछ लेना बाद में क्या कारी सब बोल के गए। चलो एक बात पक्की करो, देखो मैंने तवा गरम कर दिया, अब रोटी पकाने आ रहा हूं मैं, क्योंकि आज मेरे को रोटी पकाना है। बहुत कुछ अजीब मैं देख रहा हूं यहाँ पे। सब साथ में बोलोगे, एक साथ में आवाज से बोलो। ये दूसरी बात पर है, पहली बात तौबा और इस्तिगफार। बोलो हाथ ऊपर करो, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। रोजाना 5 मिनट, ओनली 5 मिनट्स, 5 मिनट निकाल कर कोई घर के कोने में अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह गुनाह हो गया अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह दूसरी बार हो गया माफ कर दे, अल्लाह तीसरी बार हो गया माफ कर दे। मालूम है तुम माँ की नाफरमानी करोगे ना 10 मरतबा 20 मरतबा, बाप की नाफरमानी करोगे ना, बाप आखिर में बोलेगा जा आज से तू मेरा बेटा नहीं और मैं तेरा।
और अल्लाह क्या फरमाते, अल्लाह क्या फरमाते, मौलाना रूमी, बोलो कौन, मौलाना रूमी, फारसी में लिखते, फारसी में हर सुबह में अल्लाह पुकारते, क्या पुकारते, बाज आ बाज आ बाज आ बाज आ, हर आँच हंसती बाज आ, दर गए माँ दर गए नौमीदी नेस, सद बार तौबा शिकस्ती बाज आ बाज आ। अल्लाह हर सुबह में कहते मेरा बंदा आ जा, ए मेरी बंदी आ जा, तौबा कर ले, माफी मांग ले, 100 बार भी तौबा तोड़ेगा फिर मेरे पास आएगा। जैसे पहले रहमत का दरवाजा खुला था, आज भी रहमत का दरवाजा खुला रहेगा। तो कौन कौन तैयार है, बोलो करेंगे तौबा। अच्छा दूसरी बात पे फटाक से आ जाओ, पूरा मजमा साथ में बोले, हमारे नबी से बढ़कर, नहीं आवाज से बोलोगे तो अच्छा लगेगा, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं, जल्दी जल्दी बोलो, मैं एक ही बात सुनाऊंगा, बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी, पूरा मजमा साथ में कह दे, हमारे आका से बढ़कर कोई आका नहीं, हमारे नबी से बढ़कर बोलो न कोई नबी नहीं। पूरा मजमा कहेगा हमारे नबी वो नबी, बोलते जाओ हमारे नबी वो 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 नबी। उंगली मुबारक से इशारा करे, चांद के 2 टुकड़े हो जाए, आधा इधर हो जाए आधा उधर हो जाए। सच बोलो हमारे नबी ने ऐसा किया कि नहीं, कोई कर सकता? पूरा मजमा साथ में बोले हमारे नबी वो नबी, बोलते जाओ हमारे नबी वो नबी वो नबी वो नबी। उंगली मुबारक से यूं इशारा करे, फिर दूसरी मर्तबा इशारा करे, फिर तीसरी मर्तबा इशारा करे। सारे सहाबा फरमाते अल्लाह की कसम है, रात के सन्नाटे में हमारे नबी इशारा करते गए, डूबा हुआ सूरज भी, डूबा हुआ सूरज भी मोहम्मद के इशारे पर वापस आ जाए। बोलो बोलो सुभान अल्लाह, बोलो ना सुभान अल्लाह। अब एक बात पे सुभान अल्लाह बोल देना, मक्के में पानी नहीं, जैसे आज हम लोग भी बारिश मांग रहे हैं ना, मक्के में पानी नहीं, सारे मक्के वाले परेशान है। हमारे नबी आए और हमारे नबी ने फरमाया मैं एक काम करूंगा, ऊपर वाला पानी बरसा देगा। सारे मक्का वालों ने पूछा क्या काम करोगे? सुनना, मेरी तरफ देखना। हमारे नबी ने थोड़ा सा चेहरा यूं आसमान की तरफ उठाया, आसमान पर बादल जमा हो गए, बोलो सुभान अल्लाह। दूसरी मर्तबा हमारे नबी ने और चेहरा आसमान की तरफ उठाया, आसमान से रिमझिम बोलो पानी बरसना शुरू हो गया। हमारे नबी ने तीसरी मर्तबा अपना मुकम्मल चेहरा आसमान की तरफ उठाया, पूरे मक्के में धूमधाम से पानी आना शुरू हो गया। लेकिन अल्लाह की आवाज आई, बोलो लेकिन अल्लाह की आवाज आई, महबूबम ए मेरे महबूब, अल्लाह की आवाज आई मेरे मुस्तफा, तकलीफ क्यों उठाई, चेहरा क्यों उठाया? उंगली भी बता देता मैं पानी बरसा देता, उंगली भी बता देता मैं पानी। ऐसा प्यारा नबी। एक शेर में पढ़ रहा हूं, अल्लामा रूमी कहते ये शेर पढ़ो अल्लाह माफ कर देता है। मोहब्बत से पढ़ोगे इंशाअल्लाह। कौन सा शेर? खसफल कमरु बिजमालिही, बोलो खसफल कमरु बिजमालिही, नतकल हजरु बिजलालिही, अब युस्तस्कल गमामु बिवजहिही, सल्लु अलैहि वालिही, बलगल उला बिकमालिही, कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही, सल्लु अलैहि वालिही। एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लामा रूमी फरमाते मेरा नबी वो नबी है कि जब 14वीं रात का चांद आता है, कोई चांद को देखे, कोई नबी के चेहरे को देखे, फैसला करे चांद तो नबी का चेहरा है, वैसे चांद अपनी जगह मांद है, चांद मान दे और नबी का चेहरा 14वीं रात का। और हमारे नबी की शान ऐसी थी कि आप जब मक्के की गलियों में जाते थे तो पत्थर और दरख्त भी आपको अस्सलाम वालेका या रसूल अल्लाह कहकर पुकारते थे, और चेहरा ऐसा कि उठाए तो आसमान से पानी बरस जाए। अल्लाह की कसम, जो कमाल को मोहम्मद पहुंचे वो कमाल को कोई पहुंचा
और कोई पहुंचेगा ए वो नबी से मोहब्बत। भाई हमारे नबी अच्छे के नहीं, प्यारे के नहीं, सारे नबियों के नहीं बोलो ना, सारे नबियों के सरदार, सारे नबियों के नबी हमारे नबी। और अल्लाह तबारक व तआला ने क्या नबी को चेहरा दिया। अल्लाह की कसम मेरे दोस्तों, अगर आप सुनोगे तो आपकी अकल हैरान हो जाएगी, आपकी अकल हैरान हो जाएगी। गालिबन इमाम अहमद, हाँ मैं नाम थोड़ा भूल रहा हूं, बल्कि इमाम इस्माइल नहीं, शाह अब्दुल अजीज रहा, अल्लाह का करम है। देखो कौन, शाह अब्दुल अजीज देहलवी रहमतुल्लाह अलैह। बोलो कौन, शाह अब्दुल अजीज देहलवी रहमतुल्लाह अलैह। वो फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत यूसुफ को खूबसूरती दी। बोलो हजरत यूसुफ को खूबसूरती दी। 10% खूबसूरती हजरत यूसुफ को दी। 10% खूबसूरती अल्लाह ने पूरी उम्मत को दी, सारे मर्दों और औरत को दी। 80% जो खूबसूरती बची वो अल्लाह ने प्यारे नबी को अता फरमा दी। हमारे नबी से बढ़कर कोई हसीन और कोई जमील मोहब्बत है। अरे हाँ या नहीं? नहीं आवाज नहीं आ रही, आज फैसला कर लेने का, हाँ या नहीं? बराबर नहीं बोल रहे हो। मोहब्बत है? अरे बोलो ना, हम नबी से मोहब्बत करते थे, करते, और जब तक जान में जान रहेगी मुस्तफा से मोहब्बत करते, तो मोहब्बत करते हो ना, हाँ के नहीं? दाढ़ी का है, ये देखो, लुकिंग स्मार्ट, चार्मिंग फेस। मेरे को एक मिला था बगैर दाढ़ी का, मेरे को कहता है मौलाना आपको मालूम है मेरा पैदा होना बहुत अजीब था। मैंने कहा क्या हुआ इसको भाई, सब पैदा होते उसमें क्या अजीब? कहता ना मौलाना मेरा पैदा होना बहुत अजीब था। मेरी अम्मी जब मैं पेट में था ना, मेरी माँ बोलती थी अल्लाह मेरे को लड़की देना, अल्लाह मेरे को लड़की देना, अल्लाह मेरे को लड़की देना। और मेरे अब्बू मेरी अम्मी से इतना झगड़ते थे, अल्लाह लड़का देना, अल्लाह लड़का देना, अल्लाह लड़का देना। कहा फिर अल्लाह ने मेरे को पैदा किया। मैंने कहा माँ बाप दोनों की कबूल हो गई। समझ में आ गया तो बहुत अच्छा, नहीं समझ में आवे तो बाद में समझ लेना। आज एक बात बताऊंगा, कसम अल्लाह की दाढ़ी रखोगे इंशाअल्लाह? नहीं रखोगे, हर जवान रखेगा। बोलो इंशाअल्लाह, बोलो ना, ऐसा मत बोलो कि कारी साहब ने हमारी ऐसी मजाक का कोड है। नहीं सुनो, अल्लामा जलालुद्दीन सूती, बोलो कौन? अल्लामा जलालुद्दीन लिखते भाई जब हम कब्र में जाएंगे ना, जाएंगे कि नहीं जाएंगे कब्र? नहीं यहाँ रेठवानिया में मरते हैं ना, नहीं तो मैं यहाँ घर ले लूँ, मैं मरते हैं ना। ये पूछो ये हमारे यूसुफ भाई को, हम यूसुफ भाई जब भी आते थे इनके साथ हाफिज इकबाल आते थे और मेरे बयान में यूं आगे बैठता था। आज अल्लाह को प्यारा हो गया। ये मौलाना नौमान बैठे, कहाँ है? ये देखो इनके अब्बा मरहूम मौलाना उस्मान साहब 30 साल मेरे साथ में, अल्लाह को प्यारे हो गए। और हर जाने वाला कहकर जाता है तू मेरे पीछे आ रहा है। अरे बोलो तू मेरे पीछे। इसीलिए हम कब्रिस्तान में एंटर होते कौन सी दुआ पढ़ते? अरे बोलो ना क्या दुआ पढ़ते? अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर यगफिरुल्लाहु लना व लकुम व अंतुम सलफुना व नहनु बिल इसरी। यानी कब्रिस्तान में एंटर हो, हमारे नबी कहते ये दुआ पढ़, ए कब्र वालों अल्लाह तुमको सलामत रखे, अल्लाह तुमको भी माफ करे, हमको भी माफ करे। और आखिर में बोल व अंतुम सलफुना, तुम आगे गए हो, व नहनु बिल इसरी, बस थोड़े दिन में हम भी आ रहे हैं। भाई बात समझ में आ रही है? अल्लामा स्यूती कहते जब हम कब्र में जाएंगे ना, कितने सवाल होंगे? भाई बस बात खत्म करूंगा, जल्दी बोलो ना, कितने सवाल होंगे? पहला सवाल होगा मर रब्बुक, तेरा रब कौन है? पूरा मजमा जवाब देवे। क्या जवाब देंगे? रब्बी अल्लाह, हमारा रब कौन? दूसरा सवाल होगा मा दीनुक, तेरा मजहब क्या है? बोलो दीनी अल इस्लाम, हमारा मजहब, हमारा धर्म। बोलो। सबसे मुश्किल सवाल तीसरा और नेसेसरी, कंपलसरी, लाजमी कौन सा सवाल होगा मालूम? मन हाज़र रजुल अल्लज़ी बुइसा फ़ीकुम, वो कौन नबी है? मोहम्मद कौन है जो तुम्हारे दरमियान नबी आए थे? कौन है वो? कौन है? आपको मालूम है अगर दाढ़ी वाला कब्र में जाएगा ना तो एक फरिश्ता दूसरे को कहेगा ये सवाल इसको क्या को पूछता है? इसके चेहरे पे तो दाढ़ी है, इसको नबी के बारे में क्यों पूछता? चेहरे मोहम्मदी वाले को मोहम्मद के बारे में नहीं पूछने का, चेहरे मोहम्मदी वाले को मोहम्मद के बारे में
जैसा एक फरिश्ता दूसरे फरिश्ते को कहेगा, दूसरा फरिश्ता कहेगा, बात तो बराबर है, जब चेहरा मोहम्मद का है तो इनको मोहम्मद के बारे में क्या पूछने का, चलो चलो हम जाते। जैसे वो कब्र के बाहर निकलेंगे फौरन आवाज आएगी, फौरन आवाज आएगी, अल्लाह की आवाज आएगी, ये मेरा बंदा कामयाब हो गया, इसकी कब्र को मेरे नूर से मुनव्वर कर दो, इसकी कब्र के अंदर बिछोना जन्नत का बिछा दो, इसकी कब्र में जन्नत की खुशबू महका दो। और अगर बगैर दाढ़ी वाला गया, अल्लामा स्यूती लिखते, मैं नहीं बोलता, अल्लामा जलालुद्दीन लिखते, बगैर दाढ़ी वाला गया, तीसरा सवाल होगा ना, मन हादर रजुल, वो नबी कौन? तो एक फरिश्ता दूसरे फरिश्ते को कहेगा, हाँ बराबर पूछ इसको, तीसरा सवाल बराबर पूछ। हदीस में लिखा है कि तीसरे सवाल का जवाब देने से पहले मदीने से नबी का जवाब आएगा, चले जाओ फरिश्तों, ये मुझे नहीं पहचानता, मैं इसको नहीं पहचानता। जैसे ये हमारे नबी की आवाज आएगी, इसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, ये मुझे नहीं पहचानता, मैं इसको नहीं पहचानता, आवाज आएगी आसमान से, अफरिशूहु मिनन्नार व अलबिसूहु मिनन्नार वफ्तहू लहू बाबन इलन्नार। अल्लाह की आवाज आएगी, जहन्नम जला दो, तपा दो, भड़का दो, जहन्नम का बिछोना बिछा दो, और जहां तक तपता रहेगा जब तक कयामत का दिन कायम नहीं होगा। ए मेरे प्यारों, रख लेना भाई दाढ़ी, इसमें इज्जत है। अरे बोलो इसमें रखेंगे, बोलो रखेंगे इंशाअल्लाह।